नमस्कार, मैं अविनाश। आप लोगों को याद होगा मैंने पिछले वीडियो में ही कहा था कि हम लोग जो क्लास करेंगे वो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स विथ बेस्ड कंटेंट के साथ करेंगे। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। मैंने पहले ही कहा है कि हमारी जो शुरुआत होगी, हमारा जो क्लास होगा वो बेसिक कॉन्सेप्ट विथ बेस्ड कंटेंट के साथ होगा। बेस्ड कंटेंट के साथ होगा, यानी निश्चित तौर पे हम लोग जो पढ़ेंगे वो बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड टर्म्स को अभी डिस्कस करेंगे। तो आज हमारी जो शुरुआत होगी वो शुरुआत होगी क्लास 8th के अलजेब्रा टॉपिक से रिलेटेड, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। चैप्टर है ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो आज हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे। मैं पहले ही इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो वैसे स्टूडेंट्स के लिए है जो सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। वैसे स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ मैंने कहा सर्वज्ञ है सब। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इस टॉपिक को। इस टॉपिक के अंदर ये जो चैप्टर है ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये आता है हमारा अलजेब्रा के अंदर। और अलजेब्रा जो है, हम अभी जो बेसिक टर्म्स की बात करें, क्लास 7th 8th 9th और 10th की चर्चा करें, तो इसमें अलजेब्रा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ये टॉपिक को समझना। और इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ ये है कि हम अगर स्टेप बाय स्टेप पढ़ें तो हम ऐड करना सीखते, सब्ट्रैक्ट करना सीखते हैं, मल्टीप्लाई करना सीखते हैं और डिवाइड करना सीखते हैं। डिवाइड करना सीखते हैं। तो ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना सीखते हैं। तो चलिए हम एक एक करके सारे टर्म्स को सीखेंगे कि हमें क्या क्या करना है। ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। मैंने पहले ही कहा था कि मेरा जो क्लास होगा बिल्कुल ऑफलाइन की तरह होगा। आपको बिल्कुल वही फीलिंग आएगी, किसी एक्सटर्नल एडिटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम इसे अरेंज करते हैं और फिर सीखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम ऐड करना सीखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, बिल्कुल बोर्ड पे क्लियरली लिखा हुआ है। और मैंने पहले ही कहा है कि इसे हम ऐड करना सीखेंगे। क्या करना सीखेंगे? ऐड करना सीखेंगे। क्वेश्चन है हमारा 3a - 4b + 4c, ये एक टर्म है, फिर कॉमा है। दूसरा 2a + 3b - 8c, फिर कॉमा है। और तीसरा टर्म जो दिया गया है वो है a - 6b + c। पहले ही मैंने कहा कि एडिंग करनी है, ऐड करना है। तो चलिए सीखते हैं। जहाँ जहाँ कहीं भी कॉमा दिया हुआ रहेगा वहाँ पे हम प्लस का साइन देंगे। इट मीन्स लाइक हम इसको लिख सकते हैं 3a - 4b + 4c। 3a - 4b + 4c। कॉमा की जगह पे मैंने कहा प्लस का साइन देंगे हम, तो प्लस का साइन मैंने दिया। फिर हम लिखेंगे 2a + 3b - 8c।
फिर हमने कहा कि कॉमा के जगह पे हम प्लस का साइन देंगे, तो फिर हम यहाँ प्लस का साइन देते हैं, लिखेंगे a माइनस 6b प्लस c। अब हम देखते हैं आगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत सिंपली इसको समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। लाइक 3a माइनस 4b प्लस 4c। अब ये प्लस से हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी प्लस 2a। अगर यहाँ माइनस रहता तो हम माइनस से सबको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ प्लस 2a, फिर प्लस 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 3b प्लस माइनस माइनस 8c। जस्ट लाइक प्लस a प्लस माइनस माइनस 6b प्लस 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 c। बहुत सिंपली आप समझ रहे होंगे, बहुत हम साधारण भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जितना भी a है उसको हम एक साथ लिख देंगे, तो 3a एक टर्म को एक जैसा, देखिए और कहीं भी है, यहाँ पे है, गुड, प्लस 2a और कहीं a देखिए यहाँ, वेरी गुड, प्लस a। अब हम हर एक b के टर्म को एक साथ लिखेंगे, तो फिर हमारा क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे देखिए माइनस 4b और कहीं देखिए b का टर्म, लाइक यहाँ है भाई इस जगह पे, तो ये हो जाएगा प्लस 3b। फिर अब देखते हैं b कहाँ है, तो एक जगह b यहाँ है, ये है माइनस 6b, गुड। अब हम सारे के सारे c टर्म को एक साथ करेंगे, तो ये c टर्म हमारा क्या है, प्लस 4c, फिर क्या है माइनस 8c और फिर प्लस c। ईजिली आप समझ रहे होंगे। देखिए फिर हम यहाँ पे करेंगे इसको एक साथ, a वाले टर्म को ऐड करके लिखते हैं 3 2 6, इसके पीछे भी ऑलरेडी 1 छुपा हुआ है, तो 3 2 5 1 6a। अब हम इसको ऐड करेंगे, देखिए यहाँ तो ये प्लस में है, तो 4 6 10 माइनस 10 प्लस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस 4 6, देखिए यहाँ 10 में से 3 गया 7, माइनस 7b। और फिर हम अगला टर्म को देखते हैं, इसको 4 और 1, इसके पीछे 1 छुपा है, तो 4 1 5c हो जाता है प्लस में, और यहाँ माइनस में 8 है, तो ये हमारा जो हो जाएगा माइनस 3c। यानी आंसर हमारा हो गया 6a माइनस 7b माइनस 3c। यही हमारा हो गया आंसर। मुझे उम्मीद है कि इसे आप आसानी से सीख गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से सीखे होंगे, समझे होंगे। मैंने बहुत सिंपली इसको समझाने का कोशिश किया है। अब मैं इरेज करता हूँ इसे, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग इसी तरह के अलजेब्रा के टर्म्स में हम लोग सबट्रैक्ट के टर्म को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम लोग 2 टर्म को डिस्कस करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है 2a माइनस 5b प्लस 2c माइनस 9। 2a माइनस 5b प्लस 2c माइनस 9 फ्रॉम इट मीन्स में से, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए 3a माइनस 4b माइनस c प्लस b, यानी 3a माइनस 4b माइनस c प्लस 6। अब यहाँ देखिए हम क्या करें, एक सिंपल यहाँ पे एक भाषा में मैंने यहाँ पे में से लिखा है, इसको ज़्यादा अलग नहीं सोचना है। मैंने क्या कहा, समझाने के लिए लिखा, ये कहना चाह रहे हैं कि 3a माइनस 4b माइनस c प्लस 6 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना, यानी इस टर्म में से इसको सब्ट्रैक्ट करना। यानी हम सबसे पहले इस टर्म को लिखेंगे और उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी सेकेंड टर्म को सबसे पहले लिखेंगे। लाइक 3a माइनस
4b माइनस सी प्लस 6 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट है तो माइनस का सिंबल देंगे। और मैंने याद कीजिए पहले ही बताया था कि इस टर्म को ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो लिख देते हैं 2a माइनस 5b प्लस 2c माइनस 9। बिल्कुल एकदम सिंपली आप समझ रहे होंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 3a माइनस 4b माइनस c प्लस 6 माइनस से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, जो पहले टर्म में मैंने प्लस से बताया था। अब देखिए माइनस, तो माइनस 2a माइनस माइनस प्लस 5b माइनस प्लस माइनस 2c माइनस माइनस प्लस 9। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, माइनस से हमने ये पूरे टर्म को मल्टीप्लाई किया, तो माइनस 2a माइनस माइनस प्लस 5b माइनस प्लस माइनस 2c माइनस माइनस प्लस 9। आई होप कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर अब हम सेम टर्म को एक साथ लिखेंगे, जितने भी सेम टर्म्स होंगे उसको एक साथ लिखेंगे और जो डिफरेंट टर्म होंगे उसको एक साथ। तो सेम टर्म को हम एक साथ लिखने की कोशिश करते हैं। 3a ढूंढते हैं कहाँ कहाँ है, यहाँ 3a है, फिर माइनस 2a, तो 3a माइनस 2a हमने लिखा। अब b के टर्म को हम एक साथ ढूंढेंगे, तो यहाँ माइनस 4b और कहीं b है प्लस 5b। गुड। अब हम c के टर्म को एक साथ लिखेंगे, तो यहाँ माइनस c और फिर यहाँ भी है माइनस 2c। फिर हम क्या करेंगे, जो न्यूमेरिकल टर्म में है या जनरल टर्म में है, यहाँ प्लस 6 और यहाँ पे प्लस 9 प्लस 9। गुड, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब 3a माइनस 2a, यानी 3 में से 2 जाएगा 1, तो हम इसको 1a लिख सकते हैं, और a नहीं भी लिखें तो कोई बात नहीं है, यानी सिर्फ a भी लिख सकते हैं। अब हमारा क्या होगा, इस टर्म को करेंगे -4 और +5, तो ऑब्वियसली 5 में से 4 जाएगा 1, तो हमारा ये हो जाएगा प्लस 1b। मैं फिर कहूँ, आप चाहें तो 1 लिखें या ना लिखें। अब यहाँ पे इसके पीछे भी 1 छुपा है, -1c -2c, यानी -3c अब प्लस 6 9 15। अब इसको आप प्रॉपरली अरेंज करके लिख सकते हैं, a प्लस b माइनस 3c प्लस 15। यही हमारा परफेक्ट आंसर है। मुझे उम्मीद है कि इसे भी आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए, हम लोग जो पहले पढ़े थे ऐड और सब्ट्रैक्ट इस वीडियो में ही, वो बहुत सिंपल था, आसान था और हम लोग आसानी से सॉल्व भी किए। इस तरह के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं और रहते ही हैं और काफ़ी पूछे जाते हैं आप लोगों के एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन यहाँ है, द टू एडजेसेंट साइड्स, बिल्कुल एडजेसेंट साइड्स लाइक दिस ऑफ आ रेक्टेंगल आर 5x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, 5x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर एंड x स्क्वायर प्लस 2xy, x स्क्वायर प्लस 2xy। कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर हमको फाइंड आउट करना है, निकालना। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये समझने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है, मैंने रेक्टेंगल बनाया, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। आप सब ये क्वेश्चन बनाए होंगे, लेकिन ध्यान रखिए कैसे बनाना है, आप औरों से कैसे बेहतर हो सकते हैं, कैसे आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ऐसे सीखें, सॉल्व करेंगे आप ऐसे। तो आप क्या करेंगे, A B C D फिगर ड्रॉ करेंगे और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को देखें। इसमें कह रहा है कि टू एडजेसेंट साइड्स, यानी एडजेसेंट साइड ये और ये, इसको हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स। तो यहाँ पे दो जो एडजेसेंट साइड है
उसका वैल्यू, एक का वैल्यू दिया हुआ है आपको, ध्यान दे लीजिए इसमें 5x स्क्वायर माइनस, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, 5x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। क्या दिया हुआ वैल्यू? 5x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, 5x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। और दूसरे का वैल्यू दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 2xy। आपको पता है कि इसको हम यहाँ से यहाँ के टर्म को हम लेंथ कहेंगे, ये रेक्टेंगल का लेंथ होगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो टर्म है इसको हम ब्रेथ कहेंगे। ये आप लोगों को खूब अच्छे से पता। हम बनाएंगे कैसे? फिर लिखेंगे टू फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला? पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ a rectangle is equal to, you know very well, 2 into L plus B, 2 into L plus B। अब हम उस पे वैल्यू पुट करेंगे। देखिए फिर यहाँ पे से मैं शुरू कर रहा हूँ, 2 into L plus B, तो 2 का 2 लिखा मैंने, L यानी ये लेंथ 5x स्क्वायर, इसको मैं 5x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, 5x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, फिर प्लस L का वैल्यू मैंने लिख दिया, 2 भी यहाँ लिख दिया, L का भी वैल्यू लिख दिया। अब प्लस B का वैल्यू लिखेंगे, B का वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 2xy। यहाँ तक किन्हीं को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब हम इसको लिख सकते हैं अरेंज करके, 2 इंटू 5x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2xy, यही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देखिए x स्क्वायर यहाँ पे है 5x स्क्वायर और ये x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू 6x स्क्वायर, फिर बचा हमारा क्या माइनस 3y स्क्वायर, और फिर ये बच गया प्लस 2xy। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आप लिख लीजिए यहाँ पे 2 6 जा 12x स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6y स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4xy। यही हमारा पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुआ, यही हमारा आंसर हुआ। किन्हीं को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप सब समझे होंगे। चलिए फिर हम आगे और भी क्वेश्चन सीखेंगे इस तरह के, जो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं। ये सवाल अब आप देखें, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। मेन फोकस्ड हमें इन सारे क्वेश्चंस पे होना है। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 6p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 9, 6p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 9 एंड 2 ऑफ इट्स साइड्स, 2 ऑफ इट्स साइड्स के जो दो साइड्स हैं वो एक है p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 और दूसरा जो है वो है 3p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 3। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझिए। हम सबको पता है कि ट्रायंगल जो होता है वो इस तरह का होता है, ये A, ये B और ये C। तो इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर का मतलब हम सब लोग जानते हैं, पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ऑफ द ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल के सभी साइड का
सम, या हम इसको जनरल भाषा में ये भी लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये भी हम लिखते हैं, ये भी एक हमारा फॉर्मूला है, हम ऐसे भी लिखते हैं। तो समझते हैं हम यहाँ पे टू साइड्स दिया हुआ, कौन कौन सा, एक साइड्स का वैल्यू जो है आपका पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 है, यानी एक साइड का वैल्यू क्या दिया हुआ है पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1, और दूसरे साइड का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 3, और थर्ड जो है ये साइड, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना, हमें जानकारी नहीं है, तो फाइंड आउट करेंगे कैसे, तो सीखते हैं हम लोग। लेट्स स्टार्ट, हम इसी फॉर्मूला पे चलेंगे। पेरीमीटर हमको गिवन है, पेरीमीटर क्या गिवन है हमारा, चलिए सम ऑफ ऑल साइड्स चलते हैं, यानी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, यानी सम ऑफ ऑल साइड्स इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे दिया हुआ है पेरीमीटर, आप देख सकते हैं ये पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है, तो पेरीमीटर कितना है 6p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 9, गुड। अब इसको मान लीजिए हम a मान लेते हैं, इसको b और इसको c, हमने सिर्फ अज्यूम करने के लिए कहा, तो a फर्स्ट साइड, b सेकेंड साइड और ये थर्ड साइड। तो फर्स्ट साइड कितना है हमारा, आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट साइड को हम क्या लिखेंगे p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1, फिर ये इसको हम ब्रैकेट में जानबूझ के रख रहे हैं ताकि कंफ्यूज ना हो बाद में, प्लस b का वैल्यू कितना है 3p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 3, और फिर प्लस c, यानी ये है थर्ड साइड, ये है थर्ड साइड, तो आप c लिखिए या थर्ड साइड लिख लीजिए जो आप कहें, प्लस c इज इक्वल टू हमारा है 6p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 9, गुड। अब हम इसको नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं, लिखेंगे, आप देखें इसमें 6p ये p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 प्लस 3p स्क्वायर, प्लस से ही सबको मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस 5p प्लस 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 3, और फिर हमने कहा ये प्लस c का c इट मीन्स थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 6p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 9, गुड। अब हम स्टेप लिखते हैं, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, सब p को एक साथ कीजिए, p स्क्वायर और प्लस p स्क्वायर एक साथ करेंगे, आपको पता है, तो ये क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 3p स्क्वायर, सारे p को एक साथ, तो ये माइनस 2p माइनस 5p, स्टेप नहीं काटें, खास करके क्लास 10th तक आप अगर अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो, फिर प्लस 1 और फिर प्लस 3, और फिर ये प्लस c का, तो प्लस c हम लिखेंगे है इज इक्वल टू 6p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 9, मैं सिंपली समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अब ये हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4p स्क्वायर, ये हम ऐड करेंगे तो जो माइनस 2 5 7p और प्लस 4, और फिर मैं प्लस c इज इक्वल टू 6p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 9 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करें, हम कैसे लिखेंगे, अब इसको प्लस c को हम यही रहने देते हैं, यानी c का c इज इक्वल टू 6p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 9, ये पूरा जो इधर टर्म है उसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो ये टर्म किस में जाएगा, आप देखिए यहाँ फिर से, ये c का c लिखा मैंने, 6p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 9 लिखा, और ये पूरे टर्म को उठा के हम इज इक्वल टू के इस तरफ, तो ये प्लस में टर्म है तो उधर जाएगा माइनस में, और सबको ब्रैकेट में लिख देते हैं 4p स्क्वायर 4
पी स्क्वायर माइनस 7p प्लस 4। बस सिंपली है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। आप देख सकते हैं सिंपली आपको सॉल्व हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं c इज इक्वल टू 6p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 9 माइनस 4p स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7p प्लस माइनस प्लस माइनस 4। आप इसको, ये आपको दिखा होगा, c इज इक्वल टू हो गया 6p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 9, फिर माइनस 4p स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7p माइनस प्लस माइनस 4। अब बस एक साथ आप करके लिख दीजिए, आंसर आ गया। हम लिख सकते हैं c इज इक्वल टू 6p स्क्वायर में से माइनस 4p स्क्वायर जाएगा, आपको पता ही है 6 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 2, तो ये 2p स्क्वायर, फिर ये क्या हो गया माइनस 4p अब प्लस 7p तो प्लस 3p, अब प्लस 9 और माइनस 4, ये 9 में से 4 जाएगा 5। ये जो हमारा टर्म आया है थर्ड साइड आया, क्या आया है थर्ड साइड आया। तो हम लिखेंगे हेंस थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 2p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 5। यही हमारा आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि आप सब इजीली समझे होंगे और थोड़ी बहुत जो कमियां रही होगी हम अगले में सुधार करेंगे, क्योंकि निश्चित तौर से हम सब यहाँ पे सीखने आया है। तो हमारा उद्देश्य सीखना और आपको सिखाना है। तो यहाँ पे ध्यान रखें, हमने यहाँ पे 4 टर्म्स को सीखा है। ऐड सब्ट्रैक्ट के बाद जो हमने सिंपल जो क्वेश्चन बनाए थे और फिर 2 डिफरेंट क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया है। मुझे उम्मीद है कि खूब अच्छे से आप समझने की कोशिश किए होंगे। जो भी दिक्कतें होंगी वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में सुधार सकूं। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।